जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आपको 101 से लेकर के और 200 तक हम इस सेशन में क्वेश्चन करवाएंगे करेंट का, जो आपका एसपीडी पब्लिकेशन से रहने वाला है। तो चलते हैं, हम आप लोगों को प्रश्न नंबर आपका 101 है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए में है असम, बी में है केरल, सी में है उत्तराखंड, डी में है गुजरात। तो सही आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब केरल। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शन ए में दिया है शुभांशु शुक्ला, बी में है नमन यादव, सी में है सुनीता विलियम्स, डी में है संतोष यादव। तो सही जवाब आपका 1 से 2 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब शुभांशु शुक्ला। फिर अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है कि तेलंगाना, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु, डी में है केरल। सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 3 का, यानी कि 103 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है गया, सी में है दरभंगा, डी में है नवादा। तो आपका सही जवाब 104 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सही जवाब नवादा। फिर अगला क्वेश्चन है 5, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है। ऑप्शन ए में है एक्सिस इंश्योरेंस, बी में है स्टार हेल्थ, सी में है बजाज एलियांस, डी में है LIC। तो सही जवाब 105 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बजाज एलियांस। फिर अगला प्रश्न है आपका 6 कि हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है। चिओस द्वीप, याद रखिएगा, चिओस द्वीप। यदि दोस्तों बीएन क्लासेस खास चैनल का यदि आप लोग को अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पर हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन में दिया है अटलांटिक महासागर, बी में है एनजियन सागर में, सी में है कैस्पियन सागर में, डी में है प्रशांत महासागर में। तो आपका इस 6 का आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सही जवाब एजियन सागर में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में है तमिलनाडु, सी में है बिहार, डी में है केरल। तो आपका सही जवाब क्या होगा जो ई वोटिंग प्रणाली भारत का पहला राज्य बना है? तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 108 कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए में है बैंकॉक थाईलैंड, बी में है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, सी में है द हेंग नीदरलैंड, डी में है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो सही जवाब आपका है 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द हेंग नीदरलैंड। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन दिया है कि AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है नर्मदा एक्सप्रेसवे, बी में है मुंबई पूना एक्सप्रेसवे, सी में है यमुना एक्सप्रेसवे, डी में है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 109 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है पुणे, सी में है कोलकाता, डी में है लखनऊ। तो सही जवाब आपका 110 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सही जवाब पुणे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य में अम्बुवाची मेला आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है असम, बी में है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश,
डी में है तेलंगाना। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 111 का ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। सही जवाब क्या होगा? असम। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब आपका 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है ए में भोपाल, बी में है पुणे। फिर अगला ऑप्शन को देखते हैं। तो अगला ऑप्शन दिया है सी में पटना, डी में ले। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ले। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 114। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है मध्य प्रदेश, डी है कर्मचारी चयन आयोग। तो सही जवाब आपका 114 का कौन सा आंसर होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब संघ लोक सेवा आयोग। फिर यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या होगा? तो 115 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश की पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? मैं एक बार फिर बोल दूं, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, जापान, साइप्रस। सही जवाब आपका 116 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 117। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है कोपेनहेगन, बी में है बर्लिन, सी में है वियना, डी में है हैंग। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 117 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 118 कि बड़ा पुत्र एतिहाई ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उड़ीसा, डी में है झारखंड। तो सही जवाब 118 का कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है दीपिका पादुकोण, बी में है आयुष्मान खुराना, सी में है रणबीर कपूर, डी में है कंगना रनौत। तो सही जवाब 119 का कौन सा जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, सही जवाब कंगना रनौत। 120 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए में है रिलायंस जियो, बी में है एयरटेल, सी में है BSNL, डी में है वोडाफोन आइडिया। सही जवाब 120 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, BSNL। फिर यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी में है फोन पे, सी में है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डी में है गूगल पे। तो सही जवाब क्या होगा? 121 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है?
ऑप्शन ए में है इजराइल, बी में है कुवैत, सी में है अमेरिका, डी में है कनाडा। तो 122 का राइट आंसर क्या होगा? 122 का ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 123 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में स्थित आरलम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में असम। तो 123 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 123 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही जवाब, केरल। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है गज सिम्हा, बी में दिया है बिजराज, क्या है? बिजराज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजराज। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में है सिक्किम, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है बिहार। 125 का सही जवाब कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उत्तर प्रदेश। एक 126 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेना SENA सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए में दिया है जसप्रीत बुमराह, बी में है कुलदीप यादव, सी में है मोहम्मद शमी, डी में है मोहम्मद सिराज। तो सही जवाब आपका 126 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जसप्रीत बुमराह। फिर यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन है कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का आधिकारिक योग क्या है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में राजस्थान, सी में है बिहार, डी में है उत्तराखंड। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 127 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। फिर यहाँ पर देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है 5, 10, 15, 18। तो सही जवाब क्या होगा 128 का? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 15। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है रोमानिया, सी में है सऊदी अरब, डी में है अरब अमीरात। तो सही जवाब क्या होगा? तो 129 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रोमानिया। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 130 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? ऑप्शन ए में है ब्राजील, बी में है गिनी, सी में है श्रीलंका, डी में है नेपाल। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा 130 का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिनी। फिर यहाँ पर देखिएगा। तो 131 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है गौरव पांडे, बी में है अतुल कुमार राय, सी में है अनुवाद प्रियवर्धन, डी में है पार्वती तिर्की। तो सही जवाब आपका 131 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, पार्वती तिर्की। और 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के सतह हमला किया? ऑप्शन ए में है कतर, बी में है इराक, सी में है कुवैत, डी में है इजराइल। तो सही जवाब 132 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कतर। 133 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है भारत, सी में है ऑस्ट्रेलिया, डी में है इंग्लैंड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण अफ्रीका।
यहाँ पर 134 नंबर क्वेश्चन है कि एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए में है 60वां, 71वां, 73वां, 62वां। तो सही जवाब क्या होगा? 134 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 71वां। फिर यहाँ पर देखिएगा 135, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 135 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए में दिया ऑपरेशन गंगा, बी में ऑपरेशन सिंधु, सी में ऑपरेशन सिंदूर, डी में है ऑपरेशन सहारा। तो सही आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 135 का राइट आंसर, 135 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑपरेशन सिंधु। अब देखिएगा तो यहाँ पर 137 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है 136 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 136 नंबर क्वेश्चन दिया है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन क्या है, किस देश में किया गया? तो ऑप्शन ए है चीन, बी में ब्राज़ील, सी में भारत, डी में बेलारूस। तो आपका सही जवाब क्या होगा 136 का? तो 136 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। फिर बढ़ते हैं आपका 37, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है असम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब 137 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है तेलंगाना। तो सही जवाब आपका 138 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 39, किसके द्वारा एशिया के जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए में है एशियाई विकास बैंक, बी में है संयुक्त राष्ट्र, सी में है ब्रिक्स, डी में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो अगला क्या है 139 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 140 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन ए में है संध्या पटेल, बी में है निधि तोमर, सी में है ज्योति मिश्रा, डी में है डोंगेटी जोहानवी। तो सही जवाब क्या होगा? तो 140 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डोंगेटी जोहानवी। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऊर्जा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में है ग्रीस, बी में है साइप्रस, सी में है तुर्की, बी में है साइप्रस, सी में है तुर्की, डी में है इजराइल। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 141 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, साइप्रस। क्या होगा? साइप्रस। अगला प्रश्न दिया है 142, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बी में है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास वर्ष, सी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, डी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 142 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 43 है कि किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए में दिया है फ्रांस, बी में है चेकिया, सी में है जर्मनी, डी में है इंग्लैंड। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 143 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, चेकिया। 144 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए में देहरादून, बी में है मुंबई, सी में है पटना, डी में है लखनऊ। तो सही जवाब 144 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 144 का ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 145 है कि भारत की 16वीं
जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? भारत के 16वीं जनगणना 2027 के पहले की शुरुआत कब होगी? ऑप्शन ए में दिया है 1 जनवरी 2026, 1 मार्च 2026, 1 अक्टूबर 2026, 1 अप्रैल 2026। तो सही जवाब क्या होगा, कब से शुरू होगा? तो यहाँ पर 145 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 अक्टूबर 2026 से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में 146, ऑप्शन में दिया है 2026, बी में दिया है 2028। तो यहाँ पर क्या होगा, अगला ऑप्शन क्या होगा? तो अगला ऑप्शन आपका दिया है, यहाँ पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर आपका ए ही होगा, 2026। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 147, क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में है असम, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है महाराष्ट्र। तो सही जवाब आपका कौन सा होगा? जो 147 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 147 का राइट आंसर बी होगा। सही जवाब असम। 148 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी में है स्वच्छ भारत अभियान, सी में है विकसित एक भारत 2047 और डी में दिया है स्टार्ट ऑफ इंडिया। तो सही जवाब आपका 148 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सी होगा, विकसित भारत 2047। फिर अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में है भुवनेश्वर, बी में है लखनऊ, सी में है पटना, डी में है जयपुर। तो सही जवाब आपका क्या होगा 149 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन है 150, यानी कि 150वां क्वेश्चन है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में शिमला, बी में है देहरादून, सी में है गुवाहाटी, डी में है भोपाल। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो 150 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, देहरादून। फिर यहाँ पे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन दिया है 151 कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ऑप्शन ए में है निर्मला सीतारमन, बी में है क्रिस्टी कोवेंटी, सी में है शर्ली एस्कोल्ज, डी में है जू जियाजी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 151 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 152 कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में 110वां, बी में है 115वां, सी में है 120वां, डी में है 125वां। तो सही जवाब आपका 152 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 152 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 115वां। 153वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू किया गया? ऑप्शन ए में केरल, बी में महाराष्ट्र, सी में बिहार, डी में कर्नाटक। तो सही जवाब क्या होगा? 153 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है भारत पर पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है असम के जोरहाट में, बी में है हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में, सी में है गुजरात के कच्छ में, डी में है हरियाणा के हिसार में। तो सही जवाब आपका 154 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गुजरात के कच्छ में। सही जवाब क्या होगा? गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां, 50वां, 71वां, 35वां। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब 155 का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 71वां।
आईसीसी महिला क्रिकेट 156 नंबर क्वेश्चन दिया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ऑप्शन ए में है भारत और इंग्लैंड, बी में है श्रीलंका और पाकिस्तान, सी में है भारत और श्रीलंका, डी में है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो सही जवाब 156 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भारत और श्रीलंका। फिर अगला क्वेश्चन है 157। ये हाल ही में चर्चित तवी नदी के किस नदी के सहायक नदी है? ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है चिनाब, डी में है सतलुज। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 157 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिनाब। फिर यहाँ पर 98वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? 58वां क्वेश्चन क्या है? तो 58 का क्वेश्चन आपका दिया है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगी? क्योटो जापान, रोम इटली, और अगला दिया है आपका यहाँ पर कानानास्किस कनाडा और बर्लिन जर्मनी। तो सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पर कानानास्किस कनाडा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 159 कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शन है साइप्रस, इटली, कनाडा, जर्मनी। तो सही जवाब आपका 159 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, साइप्रस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में तमिलनाडु। तो सही जवाब 160 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक। फिर अगला, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीस, बी में है इटली, सी में है साइप्रस, डी में है फ्रांस। सही जवाब आपका 161 का कौन सा जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा, साइप्रस। ऑप्शन नंबर सी होगा, साइप्रस। सही जवाब साइप्रस। फिर यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या है? हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए में भुवनेश्वर, बी में है मुंबई, सी में है चेन्नई, डी में है रांची। तो सही जवाब आपका 162 का कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब चेन्नई। 163 नंबर है राष्ट्रपति के HD कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? ऑप्शन ए में है मीना राजपूत, बी में है यशस्वी सोलंकी, सी में है बिमला फोगाट, डी में है सुमन समोता। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 163 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, यशस्वी सोलंकी। फिर अगला प्रश्न है आपका दिया है कि 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी में है पंजाब, सी में है गुजरात, डी में है कर्नाटक। तो सही जवाब आपका कौन होगा? 164 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, सी में है जम्मू कश्मीर, डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब 165 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। फिर यहाँ पर 166 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है अहमदाबाद, डी में है वाराणसी। तो सही जवाब क्या होगा? 166 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, दिल्ली। फिर यहाँ पर है 167 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट
2025 में भाग लिया है? ऑप्शन ए में दिया है जापान, बी में है रूस, सी में है मंगोलिया, डी में है कतर। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब 167 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मंगोलिया। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गोवा, बी में है केरल, सी में है महाराष्ट्र, डी में है तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब 168 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 168 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। यहाँ पर फिर दिया है कि भारत का पहला अंडर वायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पर 168 का मैंने बताया था कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन 169 कि प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए में दिया है महिलाओं की 20वीं किमी की दौड़, महिलाओं की 5 किमी की दौड़, महिलाओं को 10 किमी की दौड़, महिला मैराथन। से सही जवाब 169 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 169 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, महिलाओं को 10 किमी दौड़। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 170 कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, बी में है आलिया भट्ट, सी में है कैटरीना कैफ, डी में है कीर्ति सेनन। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 170 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 171 हाल ही में चर्चित में होदे-ई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है सऊदी अरब, बी में है ईरान, सी में है इजराइल, डी में है यमन। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा 171 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यमन। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 172 जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 2020 से 21, 2021 से 22, 2022 से 23, 2023 से 24। तो सही जवाब 172 का कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2022-23। फिर अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? फुएगो ज्वालामुखी। ऑप्शन ए में है अर्जेंटीना, बी में है जापान, सी में है घना, डी में है ग्वाटेमाला। तो सही जवाब आपका क्या होगा 173 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्वाटेमाला। 174 नंबर क्वेश्चन है कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के में शामिल किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, बी में है रोहित शर्मा, सी में है MS धोनी, डी में है राहुल द्रविड़। तो सही जवाब क्या होगा? तो 174 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, MS धोनी। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 175 के उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू और सी में है अमृति ईरानी और यहाँ पे दिया है अनुराग ठाकुर। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर 175 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किरेन रिजिजू। अगला प्रश्न है आपका कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है सूचना प्रौद्योगिकी, बी में है कृषि, सी में है पारंपरिक चिकित्सा, डी में है पर्यटन। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 176 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, पारंपरिक चिकित्सा। यहाँ पर 177 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए में नीति आयोग, डी में है डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग, सी में है भारतीय दूरसंचार विभाग, डी में है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सही जवाब क्या होगा? 177 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्या है कि एक्सियम 4
क्या है, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? ऑप्शन ए में है शिवांगी सिंह, सी में है शुभांशु शुक्ला, सी में है आवनी चतुर्वेदी, डी में है अजीत कृष्णन। तो यहाँ पर सही जवाब 178 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, शुभांशु शुक्ला। फिर अगला क्वेश्चन है 179वां, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन में है नोवाक जोकोविच, बी में है कार्लोस अल्कराज, सी में है जानिक सिनर और डी में है राफेल नडाल। तो सही जवाब क्या होगा? तो 179 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्लोस अल्कराज। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 180, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 खिताब किसने जीता? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है आयरना सबालेंका, बी में है कोको गॉक, सी में है ईका स्विगियातेक, डी में है जेसिका पेगुला। सही ऑप्शन क्या होगा? 180 का सही ऑप्शन आपका दिया है, क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोको गॉफ। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 181 कि 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है उर्जित पटेल, बी में है अजय नारायण झा, सी में है टी रविशंकर, डी में है शक्तिकांत दास। आपका सही जवाब कौन सा होगा 181 का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, टी बी शंकर का। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 182 कि 182 नंबर दिया है कि श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? यहाँ पर पश्चिम रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, पूर्व रेलवे जोन। तो यहाँ पर 182 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं 183। तो यहाँ पर दिया है कि भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा के संचालित जिला कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए में है रेवा, बी में है लद्दाख, सी में है दीव और डी में है कच्छ। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो 183 का सही जवाब आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, दीव। क्या है? दीव। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर 84। यहाँ पर 184 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में हैदराबाद, सी में बेंगलुरु, डी में है जयपुर। तो सही जवाब क्या होगा? 184 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंगलुरु। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है 185, एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रूस, बी में अमेरिका, सी में फ्रांस, डी में जापान। तो सही आंसर क्या होगा 185 का? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है 186, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, बी में है प्रकृति के साथ सामंजस्य, सी में है हरित ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण का महत्व। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब आपका है 186 का। सही जवाब आपका क्या है? 186। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर 187, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए में है सिंधी गोजरी, बी में है भोटी पुर्गी, सी में है डोगरी और कश्मीरी, डी में है पंजाबी मराठी। तो सही जवाब आपका 187 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भोटी पुर्गी। 188 नंबर क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी में है रग्बी, सी में है टेनिस, डी में है बैडमिंटन। तो सही जवाब 188 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 188 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्रिकेट से। फिर 189 का क्या है? हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता
चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है थाईलैंड, डी में है नामीबिया। तो सही जवाब क्या होगा? 189 का सही जवाब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, थाईलैंड का। फिर यहाँ पर 190 का भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, बी में है इंटरपोल, सी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, डी में है विश्व बैंक। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 190 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। 151 नंबर क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए में है चेन्नई सुपर किंग्स, बी में है मुंबई इंडियंस, सी में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डी में है पंजाब किंग। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 191 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। यहाँ पर है 192 किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसागर टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है गुजरात, डी में है मध्य प्रदेश। तो सही जवाब आपका 192 का, तो 192 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। फिर यहाँ पर दिया है 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में एंजेला मर्केल, बी में है हेल्गा स्मिड, सी में है अन्नालेना बैरबॉक, डी में है सर्जुला वारडेर लेयन। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा? तो 193 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अन्नालेना बैरबॉक। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए में है बैडमिंटन, बी में टेनिस, सी में क्रिकेट, डी में है रग्बी। 194 का आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो 194 का सही जवाब आपका क्रिकेट होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहाँ पर हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए है हॉकी, बी में क्रिकेट, सी में फुटबॉल, डी में बैडमिंटन। आपका 195 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्रिकेट से। फिर यहाँ पर 196 नंबर क्वेश्चन है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी में सिक्किम, सी में तेलंगाना, डी में छत्तीसगढ़। तो सही जवाब 196 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा, तेलंगाना। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 197 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, आपका 5 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है 198 हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा? तो 198 का सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन है 199 सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? ऑप्शन ए में दिया है समान वेतन का अधिकार, बी में है संपत्ति का अधिकार, सी में है गाड़ी चलाने का अधिकार, डी में है मातृ अवकाश का अधिकार। तो सही जवाब क्या होगा 199 का? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मातृत्व अवकाश अधिकार। फिर यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है 200। इस सेशन में 100 क्वेश्चन को हम करवाए हैं, तो कल होकर के फिर हम 201 से लेकर के हम 300 तक करवाएंगे। तो अंतिम एवं आखिरी क्वेश्चन को देखिएगा 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए में है मलेशिया, बी में है थाईलैंड, सी में है वियतनाम, डी में है म्यांमार। तो आपका सही जवाब 200 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, मलेशिया। तो आप लोग का ये सेशन कैसे लगा दोस्त? तो यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे दोस्तों के पास भेजिएगा।